एक छोटा सा गांव था जहां हर रोज की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। लोग खेतों में काम करते, पशुओं की देखभाल करते और छोटे छोटे कामों में अपना जीवन बिताते। इसी गांव में रहता था आरव, एक 14 साल का लड़का। आरव का पिता रामचंद्र था, जिसे गांव में पेड़ काटने वाला पिता कहा जाता था। रामचंद्र दिन भर जंगलों में जाकर पेड़ काटता और लकड़ी बेचकर परिवार का गुजारा करता। लेकिन आरव कुछ अलग सोचता था। वह चाहता था कि वह अपने गांव और अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करे। वह केवल मेहनत नहीं करना चाहता था, वह अपने सपनों को सच करना चाहता था। आरव ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं गांव के बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। अब मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हूँ। रामचंद्र ने गंभीर होकर कहा, बेटा, ये सपने बड़े हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और यह रास्ता कठिन है। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर एक आवाज सुनी, अगर मेहनत और लगन होगी तो कोई सपना असंभव नहीं। आरव ने छोटे छोटे काम करने शुरू किए। सुबह खेतों में काम, दिन में गांव के बच्चों को पढ़ाना और शाम को खुद पढ़ाई। उसने गांव के बुजुर्गों से प्रेरणा ली और अपने सपनों का लक्ष्य तय किया। लोग कहते, आरव जैसे गरीब घर का लड़का बड़े सपने कैसे देख सकता है। लेकिन आरव का डर दूर हो गया। उसकी हिम्मत बढ़ी और वह दिन रात मेहनत करने लगा। आरव ने गांव के स्कूल की परीक्षा दी। वह पूरे गांव में सबसे तेज पढ़ने वाला बच्चा था, लेकिन परीक्षा में उसका नंबर कम आया। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसकी मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, असफलता तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। आरव ने यह सीख लिया कि हार सिर्फ तब होती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। आरव ने फिर से कड़ा मेहनत करना शुरू किया। उसने किताबें इकट्ठा की, गांव के स्कूल के पुराने नोट्स पढ़े और दिन रात तैयारी की। उसने अपनी असफलता को अपनी प्रेरणा बना लिया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसकी पढ़ाई में सुधार आने लगा। पार्ट 6, गांव की आलोचना और उसका फियरलेस एटीट्यूड। गांव के कुछ लोग उसे ताना मारते थे, आरव, छोड़ दे, यह तुम्हारे बस का काम नहीं है। लेकिन आरव ने जवाब दिया, अगर मैं डर गया तो मेरे सपने मर जाएंगे। मैं अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाऊंगा कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। इस फियरलेस एटीट्यूड ने आरव को और मजबूत बना दिया। अगले साल की परीक्षा में आरव ने टॉप किया। उसे न केवल गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी पहचान मिली। उसके पिता रामचंद्र ने गर्व से कहा, बेटा, तुमने दिखा दिया कि मेहनत और धैर्य से सब संभव है। आरव की कहानी अब गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। आरव ने शहर के एक बड़े स्कूल में दाखिला लिया। वह अकेला था, नए शहर में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ। उसने न केवल पढ़ाई में बल्कि खेलों और सामाजिक कार्यों में भी सफलता हासिल की। शहर की प्रतियोगिता में आरव ने विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार उसके गांव और पिता के लिए गर्व का कारण बन गया। उसने साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थितियां आपको रोक नहीं सकती, अगर आप दृढ़ निश्चय और धैर्य रखते हैं। आज आरव एक सफल इंजीनियर और प्रेरक वक्ता बन चुका है, लेकिन उसने कभी अपने गांव और अपने मूल्यों को नहीं भूला। जो व्यक्ति अपने सपनों को पाने के लिए दृढ़ संकल्प और मेहनत करता है, वह असंभव को भी संभव बना